हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। ये कैसे कोड करते हैं और कैसे पहले बेसिक कंसेप्ट समझते हैं, ठीक है। अब ये वाला इनपुट देखते हैं हम। अगर कोई ट्री है तो इस ट्री की अगर हमें हाइट निकालनी है तो हाइट क्या होगी। एक ये हाइट 1 है और ये हाइट कितनी है, ट्री की 2 है। ऐसी ये हाइट भी कितनी है, 2 है। तो इस ट्री की हाइट कितनी है, 1 एंड 2। अगर हाइट ट्री की 2 है तो उसमें एज कितनी है, एज हमेशा मतलब 1 है, एक कम है, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 2, 1 एंड 3। अगर इसको देखें, अगर मेरी रूट नोड जैसे 2 है, अगर मैं इसके लेफ्ट में जाऊंगा तो मुझे हाइट नहीं मिलेगी। बेसिकली मुझे रिटर्न क्या करना है, मुझे रिटर्न करना है मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तो मुझे 0 हाइट मिलेगी, ठीक है। अब मैं जब यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाऊंगा तो क्या प्लस करूंगा, 1 एज एंड 1 एज, मतलब टोटल कितनी है, 2 एज हैं। प्लस जो हमारी रूट है वो भी एक हाइट पे ना, एक किसी ना किसी हाइट पे तो होगी, +1 कर देंगे विच इज 3। मतलब बेसिकली अगर मैं इसको कहूं लेवल 0, तो लेवल 0 किस हाइट पे होगा, 1 पे होगा, सिंपल। अगर मैं इसको कहूं लेवल 1, तो लेवल 1 किस हाइट पे होगा, हाइट 2 पे होगा। और इसको कहूंगा लेवल 2, तो वो कितने हाइट पे होगा, 3 पे होगा। मेरी जो हाइट है इस ट्री की वो कितनी हो जाएगी, 3। अब इसको कोड कैसे करना है, कोड बहुत सिंपल है। तो चलो अब कोड करते हैं। एक मिनट गाइस, जब तक मैं चार्जर लगा लूँ, 1 मिनट। हाँ, अब इसको कोड करते हैं। तो कोड कैसे करेंगे, तो हम रिकर्जन चलाएंगे, रिकर्सिव फंक्शन चलाएंगे। तो पहले एक एग्जांपल देखते हैं और फिर कोड करते हैं कि कौन कौन से हमारे पास केसेस हो सकते हैं। सपोज मेरा जो रूट है वो नल है, मतलब ट्री है ही नहीं, रूट इक्वल्स टू नल इफ कंडीशन है, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा। वॉइड के केस में कुछ भी रिटर्न नहीं करूंगा, इंट होगा तो रिटर्न 0 कर दूंगा और ट्री नोड होगा तो रिटर्न नल कर दूंगा। तो सपोज वॉइड वाला फंक्शन है, हमने क्या रिटर्न, कुछ भी रिटर्न नहीं किया। एल्स, एल्स क्या होगा, मैं क्या रिटर्न कराऊंगा ट्री को, ट्री को मैं रिटर्न कराऊंगा कि मुझे मैक्सिमम दे दो। भाई हाइट कहाँ होगी, लेफ्ट सब ट्री की हाइट होगी और राइट सब ट्री की हाइट होगी, यही तो होगा। मुझे मैक्सिमम रूट का लेफ्ट देखना है, कॉमा रूट का राइट देखना है, क्योंकि रूट हमारी कौन सी है, रूट हमारी है 1। लेकिन यहां पे ये 1 प्लस जरूर करेंगे। 1 प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो रूट है हमारा, ये भी तो किसी हाइट पे है, जो हाइट क्या है, 1 है। बस सिंपल हमें ऐसा रिकर्सिव फंक्शन चलाना है और हमारी हाइट आ जाएगी। तो ये करके देखते हैं। हमें हमारा एक फंक्शन बना रखा है इंट हाइट, ठीक है। तो हमें क्या करना है, रिटर्न करनी है हाइट। तो इफ सिंपल नोड इक्वल्स टू नल, मतलब नोड नल है। तो अब इंट है तो मैं रिटर्न ऐसे नहीं कर सकता खाली, क्योंकि ये केस होता है वॉइड का, तो रिटर्न 0, मतलब उस ट्री की कोई हाइट ही नहीं है, सिंपल। नहीं तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, अगर मेरा नोड है एल्स, या हम डायरेक्टली रिटर्न लिख सकते हैं, रिटर्न 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ। अब रिकर्जन चलाएंगे, सबसे पहले रिकर्जन चलाएंगे हम लेफ्ट सब ट्री की तरफ, एंड देन मैं रिकर्जन चलाऊंगा राइट सब ट्री की तरफ। मैक्सिमम जो हमारा फंक्शन का नाम है हाइट, नोड लेफ्ट, और मैक्सिमम किसका चाहिए, हाइट नोड राइट। बस अब चला के देखते हैं, तो आंसर 2 आना चाहिए। ठीक है, अभी तो आंसर 2 आ रहा है, और सबमिट करके देखते हैं।
ठीक है, सो हमारे सारे टेस्ट के सबमिट भी हो गए हैं। अब थोड़ा बहुत रिकर्जन को समझते हैं सबसे पहले, ठीक है, कि जब मैंने ऐसा किया तो ये चल कैसे रहा होगा। भाई वो भी चीज़ समझ में आनी चाहिए, खाली लिखना नहीं, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है ये भी आना चाहिए। सो लेट्स से मेरा ट्री ये है, ठीक है, अभी 1 प्लस छोड़ते हैं या लेते लेते हुए चलते हैं। 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, मैंने क्या लगाया, यहाँ पे फंक्शन नेम था और मैंने लेफ्ट को ट्रेवर्स किया था, यही तो किया था, कॉमा फंक्शन नेम था और मैंने राइट को ट्रेवर्स किया था, यही तो चीज़ थी। अब जब ये चलेगा तो फिर से रिकर्जन चलेगा 1 प्लस, फिर वो लेफ्ट, मतलब जब ये 2 पे आ जाएगा तो यहाँ देखेगा कि यहाँ क्या पड़ा है, नल, और नल पड़ेगा तो यहाँ आ जाएगा 0, और जब ये राइट चलेगा तो राइट भी क्या करेगा, रिकर्जन चलाएगा लेफ्ट का, वो 3 के लेफ्ट में देखेगा और 3 के राइट में देखेगा और रिकर्जन चलाएगा राइट का, फंक्शन कॉलिंग ऐसे चलेगी। तो उस केस में वो दोनों चीजें 0 दे देंगे, ठीक है, और 1 प्लस तो पहले है ही, और इस केस में ये भी 0 दे देगा। अब जब रिटर्न होगा तो यहाँ क्या आएगा, बेसिकली यहाँ पे 1 प्लस हो चुका होगा, यहाँ पे 1 प्लस हो चुका होगा, तो टोटल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ 1,1, तो 1 प्लस 1,1 का मैक्सिमम क्या होगा, 1 ही होगा, 1 विच इज 2। दिस इज हाउ आवर रिकर्जन रन्स। बेसिकली जब मेरा राइट फंक्शन चला तब भी रिकर्जन लेफ्ट राइट के लिए चला, और जब भी लेफ्ट चला फिर भी मेरा लेफ्ट राइट के लिए चला, क्योंकि हमने कोड ऐसे ही लिख रखा है। हमने क्या लिख रखा है, हमने लिख रखा है 1 प्लस मैक्सिमम हाइट ऑफ रिकर्जन फंक्शन लेफ्ट और फंक्शन नेम राइट। सो जब यहाँ पे 2 पे आऊंगा तो 2 का लेफ्ट देखा जाएगा, राइट देखा जाएगा, फिर से तभी तो रिटर्न होंगे। ऐसी 3 का लेफ्ट और राइट देखा जाएगा, फिर यहाँ पे रिटर्न होके 2 का आंसर मिल जाएगा, 2 का आंसर 1 को रिटर्न होगा, 3 का आंसर भी 1 को रिटर्न होगा। ऐसा नहीं होगा, ये चीज गलती नहीं करना, मैक्सिमम आंसर जो होगा इन दोनों का वो 1 पिकअप करेगा, लेकिन रिटर्न होने की दोनों कोशिश करेंगे, लेकिन जो मैक्सिमम होगा सिर्फ वो ही रिटर्न करेगा, और फिर वो इस जो हमारी जो रूट नोड है जो हाइट 1 पे है उसमें प्लस हो जाएगा। सो ये सिंपल है, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है, एक बार खुद से ट्राई करना और 2-3 एग्जांपल सॉल्व करना पेन पेपर पे और आराम से हो जाएगा। इजी प्रॉब्लम है। सो हमारे सारे टेस्ट केस भी इसमें पास हो गए हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड बाय बाय, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।